हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 6 एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि है कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड, दैट इज प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड रफीज आल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी. वाटर इज necessary for our body. What is use of water in our body, we will discuss in detail in this lecture series. Then start this video. Let's start. Nutrient is defined as a component that are needed by our body for growth, survival and carry out different kind of daily activities. मीन न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह हमारे बॉडी की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं और जो हमारी बॉडी के ग्रोथ होते हैं उसके लिए आवश्यक होती है. डेली एक्टिविटीज़ लाइक हम लोगों का जो वॉकिंग और हम लोगों का रिस्पायरेशन, इन सब में न्यूट्रिएंट की हमें आवश्यकता होती है. आवर फूड कंटेन मेनली 5 major kind of nutrient, mainly vitamin, minerals, carbohydrate, proteins and fat. Additionally, food also contain water and dietary fiber, that is roughies, okay, and water which are also required by our body. As we discussed in before that कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट के साथ साथ रफीज और उसके बाद वाटर की भी आवश्यकता होती है. तो रफीज़ क्या होते हैं? रफीज़ वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. इनके बिना हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो अच्छी नहीं रहती. और वाटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी बॉडी के मेन जो काम होता है ब्लड को, न्यूट्रिएंट को, इन सब को सप्लाई करना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक पार्ट बॉडी से दूसरे पार्ट तक. तो इसके लिए वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है. तो हम लोग देखते हैं अब अपने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में. कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारी बॉडी को क्या करना होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना होता है. कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को अच्छे अमाउंट में एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे अच्छा एनर्जी का सोर्स जो होता है वो फैट होता है. आगे हम लोग देखेंगे. दीज आर फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एज वेल एज स्टार्च. हमारी बॉडी में ये शुगर और स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है. जैसे कि हम लोग देखते हैं आलू में स्टार्च होता है, तो आलू को अगर हम कट करते हैं तो वाइट कलर का जो हमें दिखता है वो स्टार्च होता है. एग्जाम्पल इज़ फाउंड इन ब्रेड, पोटैटो. तो इन सब में भी हम लोगों के ब्रेड जो होता है उसमें, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रेड हमारा जो होता है वो वीट का बनता है. वीट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वीट मीन्स गेहूँ. तो टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे? हम लोग अपना फूड्स जो होता है फूड उसको लेंगे, या तो यह फूड हमारा पका हुआ मीन्स कुक्ड फूड होगा, या हमारा जो आटा वगैरह होता है, फ्लोर मीन्स उस पाउडर जो होता है वो हो सकता है. तो इसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग 2-3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन लेंगे. आयोडीन सोल्यूशन को डालने के बाद, तो आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हमारे जो फूड होते हैं, फूड आइटम या इंग्रेडिएंट जो भी हम लोग लेते हैं, उसका कलर जो होता है वो ब्लैक या ब्लू कलर का हो जाता है. तो उसको हम लोग, मतलब इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. तो इसके लिए आयोडीन सोल्यूशन लेके हम लोग घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं. आप आलू पे आयोडीन सोल्यूशन डालिए, उसको देखेंगे आप थोड़े टाइम बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है. तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि उसमें अच्छे अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट सोर्स जो होता है वो पोटैटो होता है. हम लोगों का जो सीरियल्स होते हैं वो होता है. उनमें हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों का दाल वगैरह होता है, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं. तो आगे हम लोग देखते हैं हमारे प्रोटीन कैसे होते हैं और उनका टेस्ट कैसे किया जाता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. मतलब हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती रहती है सेल्स में, इन सबको रिपेयरिंग करने का काम जो होता है वो हम लोगों ने अपने प्रोटीन भैया को दे रखा है. ठीक है. तो प्रोटीन हमारी बॉडी के रिपेयरिंग बिल्डिंग ब्लॉक होता है. तो हमारी बॉडी में जो टूट फूट होते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है. तो आगे हम लोग देखते हैं. प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन परफॉर्म द वेरी इसेंशियल फंक्शन ऑफ हेल्पिंग आवर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर इटसेल्फ. दीज आर फाउंड इन फूड आइटम्स सच एज मिल्क, पल्सेस, एग, wheat etc. फूड कंटेन प्रोटीन आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है. जो फूड हमारी जो प्रोटीन कंटेन किए होते हैं उसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं मिल्क में, पल्सेस में, एग में, इन सब में हमारा जो होता है प्रोटीन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है. प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू टेस्ट वेदर अ फूड आइटम कंटेन प्रोटीन, फर्स्ट वी नीड टू ग्राइंड इट into a paste of powder. ठीक है. From add 10 drop of water to the mixture of 2 drop of copper sulfate solution and 10 drop of caustic soda after a few minutes. If the mixture turn violet,
इट इंडिकेट ऑफ द प्रेजेंट ऑफ फूड, मतलब हम लोग या तो फिर पका हुआ अपना फूड लेंगे या फिर मीन्स राइस का या राइस मतलब सॉरी दाल का हम लोगों का जो होता है वो पाउडर लेंगे, उसमें हम लोग आयोडीन इसका कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का सोल्यूशन डालेंगे। 2 ड्रॉप जो होता है कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप जो होता है वो कास्टिक सोडा का सोल्यूशन डालेंगे। उससे अगर हमारी फूड का कलर वॉयलेट कलर का हो जाता है तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे फूड में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये सब जनरल टेस्ट हैं जो बताए गए हैं, लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि कैसे टेस्ट होते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और कास्टिक सोडा का सोल्यूशन। प्रोटीन जो होता है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है मिल्क में, पल्सेस में, और अगर हम बात करें कि मीट में तो इन सब में रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिनिमम सोर्स के बारे में बात किया जाता है। डिटेल में प्रोटीन सोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं फ़ैट के बारे में। तो फैट जो होता है, फैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी। इनफैक्ट फैट जो होता है दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को फैट प्रोवाइड करता है। द बॉडी यूजेस फैट एज अ फ्यूल सोर्स। फैट आर इसेंशियल टू अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के। जैसा कि हम लोग जानते हैं विटामिन ए डी ई के जो होते हैं वो हमारी बॉडी में फैट के द्वारा ही एब्जॉर्व किए जाते हैं। और विटामिन बी सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बटर, चीज़, ऑयल आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फैट रिच फूड। ठीक है। टू टेस्ट ऑफ फैट, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड रैप्ड अ पीस ऑफ पेपर अराउंड इट एंड प्रोसीड टू क्रश इट। आफ्टर रिमूविंग द पेपर अलाउ इट ड्राई। इफ़ यू सीन अ फिल्म ऑफ an oily patches on the paper when holding it again light, it is the proof of food contains fat। तो हम लोग देखते हैं, जैसे अब भी बात कीजिए, बाहर से आप लोग समोसे लाइए, उसको पेपर में अच्छे से थोड़ा सा ऐसे दबाइए, क्रश कीजिए, उसके बाद देखेंगे उसको ड्राई करिए उस पेपर को, देखेंगे पेपर जो होता है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे फूड में अच्छे अमाउंट में क्या है, फैट प्रेजेंट है। तो फैट का बेस्ट एग्जांपल हम लोगों को टीवी, मूवी, सीरियल्स वगैरह में जो ज़्यादा हम लोगों को ऐसे देखने को मिलते हैं कि अपना डाइट मेंटेन करते हैं, तो वो लोग अक्सर एग्जाम्पल ये दिखाते रहते हैं, रैप करके देखिए कितना फैट प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी को, हमारी फिगर को ख़राब कर देगा। तो ये सब हम लोगों को जनरली देखने को मिल जाता है। तो सम सोर्सेस ऑफ फैट, दैट इज़ मतलब हम लोगों का सोर्सेस ऑफ फैट प्लांट सोर्सेस एज वेल एज एनिमल सोर्सेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हम लोगों का ऊपर दिया गया है, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, और अगर हम बात करें मैंगो, माइज। उसी तरीके से अगर बात करें प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स के बारे में, जो हमारा फैट है, प्लांट सोर्स जो होते हैं वो ग्राउंड नट और तिल, बात करें अगर मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं फैट। अगर हम बात करें घी, बटर, मिल्क, क्रीम और फिश के बारे में बात करें, मीट से भी हम लोगों को फैट थोड़ा बहुत मिलता है। तो ये सब हम लोगों का क्या है, एनिमल सोर्स है। किसका सोर्स है, फैट का। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ सोर्स हमारे प्रोटीन के भी हैं। तो इस फिगर को बड़े अच्छे से देखिएगा, सोर्सेज दिए गए हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट के। ये कुछ सोर्स हैं हमारे किसके, प्रोटीन के। ग्राम, मूंग दाल, बीन्स मीन्स सेम होता है, मूंग की दाल जैसा कि आपने सुना होगा, पी, सोयाबीन, ये सब हम लोगों के क्या हैं, प्रोटीन के सोर्स हैं। मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क, ये सब क्या हैं हम लोगों के प्रोटीन के सोर्स है। ऊपर वाला प्लांट सोर्स है, नीचे वाला एनिमल सोर्स है। मतलब हम लोग शाकाहारी, मांसाहारी, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स दोनों के बारे में बात करें हैं। तो बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। तो हम लोग देखते हैं अब हमारे जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे कुछ मिनरल के भी सोर्स हैं, सोर्स ऑफ आयोडीन, जैसा स्पिनच वगैरह, ये सब हम लोगों के आयोडीन में मिलता है। और अगर हम बात करें फास्फोरस, हम लोगों को मिल्क में, बनाना में और दाल वगैरह में हम लोगों को मिल जाता है। आयरन का सोर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं सब्जी, फ्रूट्स वगैरह और स्पिनच में आयरन हम लोगों को अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। और अगर हम बात करें कैल्शियम के बारे में, तो एग खाओ और मिल्क पियो तो कैल्शियम मिलेगा। तो कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, डॉक्टर हम लोगों को अक्सर बताते हैं कि 1 ग्लास रात को दूध पीजिए, बॉडी का कैल्शियम मेंटेन रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों को दूध इम्पॉर्टेंट है। तो ये सोर्स हो गए मिनरल के। अब हम आगे देखते हैं मिनरल क्या होता है, हमारी बॉडी को मिनरल और विटामिन की क्या नीड है। विटामिन के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं, विटामिन हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन विटामिन की डिफिशियंसी से हमें
बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डी के रिकेट्स डिजीज़ हो सकते हैं, और विटामिन ए की कमी से हम लोगों को ब्लाइंडनेस हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और आँखें जो होती हैं हमारी कमज़ोर हो सकती हैं। और अगर हम बात करें विटामिन सी की कमी से हम लोगों को विटामिन सी की कमी से हम लोगों को स्कर्वी डिजीज़ हो सकता है, जैसे हम लोगों को गम वगैरह में मतलब मसूड़ों वगैरह से खून आना, ये सब स्कर्वी डिजीज़ है। और विटामिन डी की कमी से हम लोगों को क्या रिकेट्स डिजीज़ हो सकता है। तो इन सब के बारे में हम लोग, आयोडीन की कमी से हम लोगों को घींघा रोग हो सकता है। और अगर हम बात करें आयरन की कमी से हम लोगों को एनीमिया हो सकता है। और अगर हम बात करें कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियाँ वगैरह कमज़ोर हो सकती हैं। तो विटामिन्स की हम लोगों की बॉडी को बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन तो विटामिन हम लोगों की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, इसका स्मॉल अमाउंट हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। ये हमारी बॉडी के डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है। और अगर हम बात करें हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बेस्ट फंक्शन के लिए हम लोगों को आवश्यक होता है। इसकी कमी से हम लोगों को तमाम प्रकार की डिजीज़ हो जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और मिनरल जो होता है, मिनरल आर यूज बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, कैल्शियम, मेंटेनिंग हार्ट बीट को मेंटेन कर लेंगे, मेकिंग हार्मोन के फंक्शन के लिए। द 5 मेजर मिनरल्स आर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल रिच फूड इंक्लूडिंग लीफी वेजिटेबल, फिश, बीन्स। विटामिन हेल्प इट in protecting our body for various kind of disease. They are also help to keeping our eye, gum, bone and teeth good shape. Different type of vitamin are there एंड देयर यूजेस। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, मिनरल जो होता है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए आवश्यक होता है, जैसे बिल्डिंग, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए। उसी तरीके से हम लोगों के हार्ट बीट के लिए, हार्मोन्स में हमारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, विटामिन हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वेरियस डिजीज़ से, और यह हमारी बॉडी गम्स और बोन्स को क्या स्ट्रांग रखता है। और इसके डिफरेंट सोर्सेस हैं, और डिफरेंट विटामिन की कमी से डिफरेंट डिजीज होते हैं, जो कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा फैट खाने से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी डिजीज़ क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं डाइटरी फाइबर रफीज़ क्या होता है। तो ओबेसिटी से पहले हम लोग डाइटरी फाइबर के बारे में बात करते हैं। वाइल डाइटरी फाइबर डू नॉट प्रोवाइडेड सच न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडीज बट नेवरथलेस आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हम लोग जानते हैं हमारी डाइटरी फाइबर हम लोगों के बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। दे हेल्प इन ईजी अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बाउवेल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन से हम लोगों को बचाता है, और हमारी फूड को हमारे फूड पाइप में इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो हम लोग जानते हैं इट हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यह हम लोगों की अनडाइजेस्टेड डाइजेशन में हेल्प करता है। और सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल जो होते हैं बेस्ट एग्जांपल हैं क्या, रफीज़ की। रफीज़ हमारी बॉडी के लिए डाइजेशन प्रोसेस में मेनली ये हेल्प करता है, कोई न्यूट्रिएंट वगैरह हम लोगों को देता नहीं। वाटर परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट एंड फूड। तो हम लोग जानते हैं वाटर जो होता है हमारी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसके, न्यूट्रिएंट और फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलता है उनके अब्जॉर्प्शन में। और ब्लड को हार्मोन्स को हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचाने में ये हम लोगों के हेल्प करता है। जो हम लोगों का वाटर होता है, इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीजिंग वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। तो हम लोग जानते हैं वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से जो इम्प्योरिटी होती है वह यूरिन और स्वीट के फॉर्म में वाटर के साथ रिलीज़ हो जाता है। तो ओबेसिटी डिजीज़ होता है, ओबेसिटी मतलब कभी कभी फैटी चीज़ों को ज़्यादा खाने से हम लोगों को मोटापा हो जाता है, तो इसे हम लोग डिजीज़ बोलते हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी भी विटामिन्स या मिनरल्स की लगातार लंबे समय तक अगर उसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, उसकी डिजीज़ हो जाती है। इसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। और अगर हम बात करें डिफिशियंसी डिजीज़ के बाद, तो हमारी बॉडी को मतलब जैसे अगर आयरन की कमी लंबे समय तक होता है तो हम लोगों को एनीमिया हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से हमारी बॉडी जो होती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है बॉडी। और अगर हम बात करें लंबे समय तक अगर हम लोगों को मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट नहीं मिलता, तो इससे हमें तमाम प्रकार की डिजीज़ हो सकती है। अब बैलेंस डाइट, हम लोग खाना तो खाते हैं लेकिन
बैलेंस अमाउंट में उसको खाना चाहिए। तो बैलेंस अमाउंट में ये नहीं कि हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन ही खाए जा रहे हैं। अगर अच्छा लग गया प्रोटीन, लाइक दाल अच्छा लग गया तो पूरे कुकर का दाल हम अकेले ही खा गए। और अगर हम बात करें हम लोगों को रोटी अच्छी लग गई तो पूरे घर की रोटी हम अकेले ही खा गए, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को बैलेंस डाइट करना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है? अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम प्रोवाइडेड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। द डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर एज वेल एज वाटर। तो हम लोगों का बैलेंस डाइट मतलब हमारे फूड में डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल प्रेजेंट होने चाहिए और वाटर और रफीज भी हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए। इसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट इंक्लूडेड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच पल्सेस, स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड मतलब जो हम लोगों का सीड जो अंकुरित हो जाता है उसको हम लोग स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्प्राउटेड सीड खाना चाहिए विथ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फ्लोर एंड सीरियल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट along with fruit and vegetable provided the necessary vitamin and mineral in addition to making sure that the rich amount of food is eaten. It should also be ensured that food is properly cooked so that it does not end up losing its nutrient। तो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेरियस फॉर्म जो हम लोग बात किए उनमें हम लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए। मिनरल्स और रफीज भी हम लोगों की बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। और हम लोगों का फूड जो होता है वो वेल कुक्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आधा कच्चा आधा पका फूड खा रहे हैं। इससे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो अपनी मतलब न्यूट्रिएंट जो होता है वो लूज़ कर देता है फूड। तो इसको हम लोगों को मेंटेन करने के लिए वेल कुक्ड खाना खाना चाहिए। और जैसा कि हम लोग जाते हैं रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फ्रूट, पल्सेस, राइस एंड वेजिटेबल कैन रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल। लगातार अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर फ्रूट को या चावल, दाल इन सबको हम बहुत बार धोते हैं तो ये अपने मिनरल को लॉस कर देता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोगों का विटामिन सी लाइक अगर हम लोग विटामिन सी जिस फूड में प्रेजेंट होता है अगर उसको हम लोग कुक करते हैं तो विटामिन सी उस फूड से लॉस हो जाता है। मतलब हीट की वजह से विटामिन सी फूड से लॉस हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं आंवला वगैरह में हम लोगों का विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं ओबेसिटी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ओबेसिटी इज़ मेडिकल कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस इनटेक ऑफ फैट रिच फूड। तो यह मेडिकल कंडीशन होता है, एक्सेस फैट ज़्यादा खाने की वजह से होता है। द एक्सेस फैट गेट एक्यूमुलेशन टू सच एन एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट नेगेटिवली अफेक्टेड आवर हेल्थ, वेल बींग एंड द एबिलिटी टू कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटी। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं डिफिशियंसी डिजीज। सम सिंपल गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड माइट नॉट बी इनफ इफ the food does not contain the required nutrient in the right amount. Prolonged use of such nutrient less food may result of condition known as deficiency। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कोई न्यूट्रिएंट या कोई मिनरल हमारी फूड में एब्सेंट है तो उसकी वजह से हम लोगों को डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकती है।